That was not a good thing. So अगर वाकई ये बात उनकी सच्ची थी, या तो वो झूठ बोल रहे थे वो सियासतदान, अगर सच्ची थी तो वो बड़ी बदकिस्मती है कि अगर वो अपनी उस वक्त के पार्टी लीडरशिप, अब तो वो डिसओन कर चुके हैं, अगर उस वक्त के अपने पार्टी लीडरशिप को वो कह रहे हैं कि लैंड माइन बिछा के उसके बाद हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, एंड दिस कंट्री विल नॉट सर्वाइव, तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती है, ये सोच की बड़ी बदकिस्मती है। ऐसे तो सोच वाले को तो पाकिस्तान की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। There is a very serious threat to the entire आपकी जो फ्यूचर की सोच है उसके बारे में, तो बड़ी अफसोस है मुझे, वो सारी चीज़ें मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता। इसी तरह इन्होंने कहा कि जवानों को, बिल्कुल मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम श्योर दे विल मेक श्योर कि जो टिकट्स देंगे वो अपनी यूथ को और अपने जो भी पोटेंशियल उनके लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो देयर इज अ प्रोसेस एवरी पार्टी फॉलोज। आई बीन पाकिस्तान की तारीख में 2002, 2008, 2013 के इलेक्शन, आई वाज चेयरमैन ऑफ माई पार्टी इलेक्शन सेल, आई वाज हेडिंग द इलेक्शन एंटायर प्रोसेस ऑफ PMLN। सिर्फ 2018 में मैंने नहीं किया, मैं पिछले 4 इलेक्शनों में, और बाय द वे ये इन 2002, 2008, 2013, 2018 ये 4 इलेक्शंस हैं जब ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आई एंडोर्स इट। वी ऑल्सो डिमांड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, आई एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली 2002, 2008, 2013, 2018, वी ओनली वन इलेक्शन 2013। तो दैट मीन्स कि अगर अब मैं ये ब्लेम गेम में पड़ जाऊं कि भी 2002 हमारे लिए फ्री एंड फेयर नहीं थे, 2008 नहीं थे, 2018 नहीं थे, वी हैव एम्पल। अब 2013 में वी वन द इलेक्शन। मुझे याद है कि चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन सेल बट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, हमने मीडिया में वो व्हाइट पेपर इशू किया जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी उस इलेक्शन में। और उसको अगर आपको याद हो कि जो जुडिशल कमीशन बना जस्टिस नाज़ुल मुल्क साहब की सरबराही में, PTI की डिमांड पे 35 पंक्चर को वेरीफाई या उसको रबिश करने के लिए, उसमें हमने वो पेपर पेश किया और अल्टीमेटली फाइंडिंग थी कि नहीं, कोई 35 पंक्चर वाली बात सारी झूठी है। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो तो मेरी एक सियासी एक स्टेटमेंट थी, बट दैट कॉज्ड कंट्री अ लॉट। 126 दिन का धरना था, फाइनेंशियल लॉसेस थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने जैसे मैं तलखियों में नहीं जाना चाहता, आई एंडोर्स हिज थॉट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आई एंडोर्स हिज थॉट कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शंस जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि माजी की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, पर्टिकुलरली 2013 की। इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको, लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। तो हमें वी आर एज स्ट्रांगली बिलीवर ये दोनों चीज़ों पे कि फ्री एंड इलेक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान में और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके बगैर हमारा जो है जी वो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो प्री डिटरमिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी जिसको मिलेगा हिस्सा। हमने देखा पिछले 4 इलेक्शन तो मैं एज ए सेड एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ, जो भी हिस्सा मिलेगा फिर हमें फिर ऑनेस्टी के साथ दिल से, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल रीजन के इलेक्शन के बाद हम कहें जी हम नहीं मानते क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली। हम इंश्योर करें प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इंश्योर करें प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो, इंश्योर करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हैविंग सेड दैट, देन वी शुड हैव द मैग्नेनिमिटी and the honesty that if whatever the election results are, we should all accept with open heart. Thank you very much. I hope I didn't miss anything. जो honorable leader of the opposition raised किया, try to cover and clear everything what I could. Thank you. Honorable Mohsin Aziz. जी मैडम, उनको भी सेनेटर हैं, जरा तशरीफ रखें जी, माइक से उनको पहले जी। थैंक यू जी।